एक अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इस वक्त किसी भी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। और वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया है कि इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसल साही से। जी फैसल, बताइएगा इस हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा बन्नू है। और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतही जो इजलास है उसमें शिरकत की है। सिक्योरिटी ज़ाहिर ने यह कन्फर्म किया है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 जो बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। और दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जो है वो जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का भी कोई भी अबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये वज़ीर आज़म ने क्लियर किया है। और साथ सिक्योरिटी ज़ाहिर का ये कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनकी पुष्ट पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान को वाजे कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। और दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान जो बाशिंदे हैं वो भी शामिल हैं, जो कि अफगान सरहद से पार आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और गैर जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम जो अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला जो है वो भी इंतहाई अहम है। और सिक्योरिटी ज़ाहिर का ये कहना है कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि जो भी खारजी और हिंदुस्तान के दहशतगर्द प्रॉक्सियों के सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का आलाकार है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर फैसल साही से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी फैसल, बताइए इस हवाले से। देखिए, इजलास में ये जो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा था, वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि जो भी खारजी और हिंदुस्तान की दहशतगर्द जो प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ जो बुनियानुल मरसूस की तरह मुत्तहिद है। और दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो भी जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम हैं उस पर फौरी जो करने पड़े तो करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू में जो CMH है वहाँ पर उन्होंने विजिट भी किया और वहाँ पे जख्मियों की इयादत भी की। और पेशावर के जो कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ भी किया। वज़ीर आज़म का चीफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू जो कंटोनमेंट में उनका इस्तकबाल किया गया और दौरा बन्नू जो है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो आज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही, आपने इस हवाले से अपडेट किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देंगे। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की है। बन्नू में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की और 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। और इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि
दहशत गर्दी का हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे और इसमें किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि दहशत गर्दी का हम भरपूर जवाब देंगे और इसमें किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जो 12 बहादुर शहदा थे उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। फैसल शाही से एक बार फिर हमने रब्ता किया है। फैसल शाही, इस इजलास के हवाले से बताइएगा। देखिए, ये बड़ा अहम आज दौरा है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, जिन्होंने बन्नू का दौरा किया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ जो अहम और आला सतही इजलास था उसमें शिरकत की। सिक्योरिटी दायरे का ये कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जो बहादुर जो 12 शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा में शिरकत भी की और दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। ये वज़ीर आज़म ने वाज़े पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि इस किस्म की किसी भी किस्म का कोई कार्रवाई होगी भरपूर जवाब दिया जाएगा और कोई इबहम जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दियों के सरगना और शोहरतकार अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी पुष्पनाई जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि अफगानिस्तान को वाज़े कर दिया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान जो बाशिंदे हैं वो शामिल है। जो भी अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनकलाब जो है वो भी इंतहाई अहम है। और साथ ये भी वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन जो बयानिए हैं मुकम्मल तौर पर उसको रद्द करती है। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि जो भी खारजियों और हिंदुस्तान के दहशत गर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अच्छा फैसल शाही, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि बन्नू का बहुत अहम दौरा था, तो दहशत गर्दी के हालिया इकदाम के बाद पाक फ़ौज की जानिब से बन्नू और जो कबायली इस्लाम में किन इकदाम का ऐलान किया गया? तो गुज़श्ता 2 रोज़ में जो बन्नू में ऑपरेशन किया गया जिसमें 35 जो खारजी दहशतगर्द थे, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द थे, उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। उसमें पाक फौज के जो 12 बहादुर जो जवान थे वो वतन अजीज़ पर कुर्बान हुए हैं। उसके बाद ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा था और इसमें यहाँ जाकर एक तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ये वाज़े पैगाम भी दिया है कि वो अपने जवानों के साथ खड़े हैं और फिर ये भी भारत और ख़ासकर जो अफगानिस्तान को भी मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म की भी अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो अफगान जो अबूरी हुकूमत है फौरी तौर पर इसको रोके और साथ जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसके वाज़े सबूत जो हैं वो भी अफगान अबूरी हुकूमत के जो है हवाले किए गए हैं। और ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कि अगर ये भारत की जानिब से इस किस्म की दहशतगर्दी का जो सिलसिला जारी रहा तो उनको उन्हीं की ज़ुबान में जो है वो जवाब दिया जाए। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से ये बहुत अहम दौरा किया गया, अब ये भी बताइएगा कि पाक फ़ौज की जानिब से इस दौरे के बाद जो बन्नू के अवाम है उनको क्या यकीन दहानी करवाई गई है? देखिए, पाक फौज के जवान जो है क्योंकि वो तो मुल्क का दिफा करने के लिए हमेशा पुरअज़्म रहते हैं और हर टाइम जो है वो चौकस रहते हैं, तो यकीनन जब सिपह सलार खुद वहाँ पे जाते हैं तो उनका हौसला जो है मज़ीद बढ़ता है। तो आज क्योंकि एक वाक़या पेश आया था जिसमें 12 पाक फौज की और मुल्क के जो 12 बहादुर सपूत हैं वो वतन अजीज़ पर कुर्बान हुए हैं और फिर मुख्तलिफ जो वहाँ पे ज़ख्मी थे CMH में मौजूद थे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वहाँ पर गए और ज़ख्मियों की इयादत की, उनके हौसले को बुलंद हौसले को जो है वो उनको सलाम भी पेश किया और फिर उसके बाद वहाँ पर जो आला सतह इजलास था उसकी भी क़यादत की और फिर वहाँ पे जो जारी ऑपरेशन था उसका भी जायज़ा लिया। और यकीनन ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पे जितनी भी प्रॉक्सीज खासकर फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज काम करी उनको भी ये क्लियर मैसेज है कि आप उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बख्शी जाएगी, रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। आपसे ये भी जानना चाहूँगी फैसल साही के बन्नू में जिस तरह से ये फ़ौजी ऑपरेशन किया गया इसकी बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस हवाले से क्या कोई नई हिकमत अमली वज़ा की गई है? देखिए, क्योंकि बन्नू के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान का इलाका हो तो वहाँ पर भी भारत की जानिब से फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो सर गर्म है और मुसलसल उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पर अमन जो है पाकिस्तान का किसी तरह ख़राब किया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाए और लोगों में ये तासर डालने की कोशिश की जाए कि शायद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वजह से हालात कोई ठीक नहीं है। लेकिन पाक फौज और ख़ासकर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पूरे मुतहरिक हैं और यहाँ पर वाज़े तौर पर आज ये भी मैसेज दिया गया है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, जो वहाँ पे अबूरी हुकूमत है, वो शायद लाइल्म है या जानबूझ के आंखें बंद किए हुए हैं कि जिन्हें सब जानते हुए जबकि इतने सारे पाकिस्तान की जानिब से वाज़े शवाहिद उनको पेश किए गए
اور بار بار اس سے یہی ڈیمانڈ بھی پاکستان کی جاتی رہی کہ اپنی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں سے روکا جائے، لیکن اس کی جانب سے اس کے باوجود پاکستان کے خلاف... ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل زاہد صاحب نے. بہت شکریہ اب آپ کے وقت کا. زاہد صاحب، پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ جو دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بالکل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے. آپ کو پتہ ہے بنو میں جو واقعات ہوئے ہیں اور یہ بڑے الارمنگ ہیں، اور جب پولیٹیکل اونرشپ ایک ملتی ہے، جب وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں تو ایکچولی وہ یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی پوری نیشنل اسٹرینتھ کے ساتھ یہ آپریشنز کیے جائیں گے اور رسپونڈ کیا جائے گا. اور اس میٹنگ کا وہاں پر ہونا اور ایک کلیئر پیغام افغانستان کو بھیجنا، کیونکہ اب پاکستان ہیو ہیڈ انف فرام افغانستان. وہ ایک اکنامک جو ٹیررزم کی اکانومی اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہ رہے ہیں، ایک کلائنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور بھارت کے لیے بہت ایک آئیڈیل انوائرمنٹ انہوں نے ہائیبرڈ وار کے لیے دے دیا کہ وہاں سے وہ لانچ کر سکے اور ایک پلازیبل ڈینائبلٹی میں رہتے ہوئے. تو آئی تھنک واضح پیغام افغانستان کو بھی دے دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کا وہاں پر ہونا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہ صرف وار کو اون کر رہی ہے بلکہ اب اس کو لیڈ بھی کر رہی ہے. اور یہ کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اگر پورا نیشنل رسپانس نہیں کرے گا تو پھر ہم اس کو مکمل طور پہ ختم اس فتنے کو نہیں کر سکیں گے. آل پاس میں بھی ہم نے ملٹری آپریشن تو کامیاب ہو جاتے ہیں. کلیئر ہولڈ اور بلڈ کی جو فارمولا ہوتا ہے، جو ایک جس طریقے سے آپریشن کیے جاتے ہیں تو کلیئر اور ہولڈ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ کا پارٹ پھر مسنگ ہو جاتا ہے جی. تو اس کو بھی ایڈریس کریں گے. پھر ایک کلیئر پیغام دیا انہوں نے، اور آئی تھنک ریجنل کنٹریز میں بھی یہ میسج جائے گا کہ پاکستان از ویری سیریس، نہ صرف ٹارگٹ ہو رہا ہے بلکہ سیریس ہے رسپونڈ کرنے میں، جس کے لیے ہمیں پھر جو ریجنل الائنسز ہیں، جو ریجنل کوآپریشن ہے، اس میں بہت مدد ملے گی. تو بڑا اہم دورہ ہے، اور آئی تھنک ایک سمت جو ہے وہ بہتر طریقے سے متعین کرے گا. جی ظاہر صاحب، جس طرح سے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور جنرل عاصم منیر کے اس دورے کو پاکستان کی جو مجموعی انسداد دہشت گردی پالیسی کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جنرل عاصم تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کر رہے ہیں، پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، فوج بھی لگی ہوئی ہے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. ان کی تو پلیٹ از فل جی، اور بالکل کسی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہے اپنی کسی پالیسی میں. ان کی بالکل پالیسی کلیئر ہے کہ کائنیٹک جہاں تک اپلیکیشن ہوگی پاکستان کے خلاف تو اس کا جواب کائنیٹک میں ہی جائے گا. جو بات چیت کے معاملات ہیں وہ گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنے ہیں. جو سیٹلمنٹ کرنی ہے، جو سوشل ایشوز ہیں ان کو جو ایڈریس کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کرے گی. اور جو فوج اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرتی رہے گی. آئی تھنک فیلڈ مارشل از ویری کلیئر اباؤٹ ہز اپروچ، اور وہ ان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے وہی زبان پہ ہوتی ہے، اور اسی پہ ایکشن کرتے ہیں. تو پھر جب لیڈرشپ کلیئر ہو تو پھر تمام ملٹری کے لیے فالو اپ کرنا اور اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. زاہد صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاک فوج اور جو سول اداروں کے درمیان انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون کو ہم کس طرح سے مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ یہ جو سینرجی لانی ہوتی ہے جی، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، تمام اداروں میں سینرجی لانا، چاہے وہ پولیس ہو، سول سروس ہو، ڈپلومیسی ہو، پالیٹکس ہو، سب کو جوڑنا. پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن، کیونکہ پاکستان کی جو ٹیررزم ہے اس کا ایک میجر ریزن ہماری بیڈ گورننس بھی ہے. جو جیسے کرم کے ابھی حالات آپ دیکھ لیں کہ زمینوں سے شروع ہونے والا تنازع کبھی سیکریٹیرین ہوا، پھر اس میں دوسری فورسز شامل ہو گئیں، آؤٹ سائڈ ایکسٹرا کوریڈور فورسز آ گئیں اور وہ سپوائل کرتی. تو بیڈ گورننس کو جو دور کرنا ہے، بیکاز یہ جو انسٹیبلٹی یا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں یہ بیٹل فیلڈ میں اتنی جنم نہیں لیتی جتنی بیڈ گورننس کے کوریڈورز میں جنم لیتی ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنے میں بہت مدد ملے گی. اور سینرجی آف کورس گورنمنٹ کا کام ہے کروانا تمام اداروں کے بیچ میں، کیونکہ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے نا جی. الٹیمیٹلی یہ کسی ادارے کا تو نہیں ہے یا کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. اس لیے ہول آف نیشن اپروچ کے تحت سب کو اس کو ایکولی اپروچ کرنا ہوگا. زاہد صاحب، جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے اعلیٰ سطح اجلاس میں بھی شرکت کی، اور جو وہاں پر وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہدا تھے ان کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، بنو کے عوام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ؟ اٹس ویری امپورٹنٹ جی. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے کنسرنز، ہمارے جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے، کیونکہ شورش تو اس علاقے میں ہے، تو جب لیڈرشپ اس علاقے میں پہنچتی ہے تو ان کا کانفیڈنس ان دا اسٹیٹ اور بڑھتا ہے، اور جو کانٹریکٹ ود دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جی. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، وہ کہیں گے جی جب ہمارے مشکل حالات ہوتے ہیں تو یہاں پر تو آتا کوئی نہیں ہے. پھر ڈپریویشنز پیدا ہوتی ہیں، انسیکیورٹیز پیدا ہوتی ہیں، انجسٹسز محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا وہاں سے انہوں نے چیز کی
गमाजी करेगा कि वो बन्नू की आवाम के साथ खड़े हों। थैंक यू। और ज़ाहिर साहब यकीनन ये भी एक मैसेज आएगा कि जो बन्नू के अवाम को जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी तरफ से भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि वो उनके साथ हैं। साथ हैं, इसीलिए तो कुर्बानियां दे रहे हैं ना। देखिए, शहादतें इसलिए हो रही हैं कि वो बन्नू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये किसी एक इलाके के लिए तो नहीं है जी, ये तो पाकिस्तान के ऑपरेशन हैं जो किए जा रहे हैं, और वो बिल्कुल एक जैसी कुर्बानियां दे रही है फौज। जी ठीक है ज़ाहिर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। फैसल शाही, आपसे एक बार आप फिर ठीक है फैसल शाही से जो है वो राबता बहाल करेंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की, और वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये दौरा, और आपको बताते चले कि बन्नू के अवाम के लिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल रहा ये दौरा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इस मौके पर यह अहम पैगाम दिया है दहशत गर्दों को कि दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि ऑपरेशन में 12 बहादुर जो शहदा थे उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की गई है। आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शिरकत की गई, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताया जा रहा है इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये अहम दौरा किया गया और आला सतह के इजलास में शिरकत की गई है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की है। आपको बता रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा दहशत गर्दों को जिसके वो हकदार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर जवाब देने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम उठाने पड़े वो उठाए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बशिंदों का इनखला ज़रूरी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत भी की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा बन्नू है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दों के सरगना सहूलतकार अफगानिस्तान में है और इनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी है। खारजी और भारतीय दहशत गर्दों पर जो उनकी सहूलतकारी करने वाले हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और उसे भी उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर जवाब देने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ामी और कानूनी इक़दाम करना पड़े वो किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बशिंदों का जल्द इनखला उसको पॉसिबल किया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत भी की है, और आपको बताते चलें कि यह अहम दौरा था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बन्नू का, जहाँ पर उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत भी की है और जो 12 बहादुर शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की गई है। आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ इस इजलास में शिरकत की है और दहशत गर्दों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जितने भी सहूलतकार हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।